हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें। कार्डबोर्ड का यूज तो बहुत किया होगा, पर क्या कार्डबोर्ड का ऐसा यूज किया है जो आज मैं कर रही हूँ? यदि नहीं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपने कमेंट जरूर बताएं। तो मैंने यहाँ पर एक करीबन 4 फुट के आसपास का एक कार्डबोर्ड लिया है और उस पर 3.5 फुट और 4 फुट के लगभग की मैंने एक बड़ी सी पैटल बना दी है और उसको हमने कवर कर दिया ग्लेस पेपर लगा के। अब हमने आगे की कटिंग बनाते हैं। तो आगे की कटिंग बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर लिया है और न्यूज़पेपर पर एक शेप बना रही हूँ। ये सारा सरप्राइज है कि ये किस चीज का शेप है और क्या है। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें। इस शेप को हमने कार्डबोर्ड पे बना लिया और कटिंग कर ली। उसके बाद उसे भी हमने एक पेपर में रैप कर लिया और उस तरह के कई सारे शेप बनाए। किसी में दोनों जो साइड के हैंड्स जैसे बनाए हैं वो अंदर हैं, किसी में एक बाहर एक अंदर है। जैसा ये स्टैंड है लोहे का, ऐसे मैंने स्टैंड बनवा के रखे हुए हैं और इस स्टैंड पे लोहे के तार से इसको कार्डबोर्ड को जो नीचे वाला शेप है उसे बिल्कुल जमीन से टच करते हुए बांध दिया। ये हिले नहीं या झूले नहीं, इसके लिए इन्हें 2 जगह से बांधना पड़ा और ऊपर वाले शेप को भी इसके ऊपर से उसको भी हमने तार से बांध दिया। अब हम जब इसको कपड़े पहनाएंगे तो ये क्लियर समझ में आने लग जाएगा कि ये क्या है। तो इसको मैंने लुंगी पहना दी है और लुंगी को इसके ऊपर के पॉइंट पे साफ बिल्कुल टाइट बांधते हुए और अच्छे से फिट कर देंगे। के कपड़ों के तब ऊपर के कपड़ों के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का कुर्ता लिया है और उस कुर्ते को पहले हाथ में से अंदर लेंगे और उसके बाद पूरा उसको ढंग से पहना देंगे। जब तक मैं इस डॉल को कपड़े पहना रही हूँ, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो पहले लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। कमेंट करके जरूर लिखें कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। अब तो क्लियर समझ में आ ही रहा है कि कुर्ता और लुंगी पहनने के बाद ये क्या लग रहा है। तो अब इसकी हम आगे की ड्रेस पहनाएंगे, यानी कुर्ते के ऊपर की जैकेट। और कुर्ते के ऊपर की जैकेट पहना लेने के बाद में इसकी बारी और चीजों की आएगी, पूरे डेकोरेशन की।
के बाद हमें इसके सिर लगाना है। तो ये जो सिर है ये मैंने बना के रखा है थर्माकोल से, और इसे हम अटैच करेंगे। सिर को अटैच करने के साथ में हम इस सिर के ऊपर पंजाबी पगड़ी पहनाएंगे। इसके सिर की पगड़ी आगे काफी झूल रही है, तो इसे हम सही करेंगे। और उसके साथ हम लगाएंगे इसके हाथों की मुट्ठियां, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लू कलर के हाथ दिख रहे हैं हमें उन्हें कवर करना है। तो ये जो हाथ मैंने अभी दिखाए उसको मैंने अंदर से उसमें इनसाइड पिरो दिया, पहना दिया। उसके बाद जो जैकेट है और कुर्ता है उसके शोल्डर उतरे नहीं, वो कहीं इधर उधर नहीं हो, उसके लिए स्टैपलर से उसे वहीं पर फिक्स कर दिया। अब हम इसका सिर दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि हाथ लगाने के लिए हमें जो सिर था उसको हटाना था। अब हमने पगड़ी को भी प्रॉपर कर दिया है साइड में, जिससे उसका फेस कवर नहीं हो रहा है। और सिर को थोड़ा सा टाइट कर देंगे, पीछे से कुछ टाइट फंसा के। और अब पहनाएंगे इसे दुपट्टा, ताकि जो इसका सामने का ब्लू कलर का पेपर दिख रहा है वो भी कवर हो जाए और इसमें पेपर कहीं भी नहीं दिखे। कितना सुंदर लग रहा है ना। ये पंजाबी मुंडा कार्डबोर्ड से ही बन गया और उसको ही हमने कपड़े पहना दिए। अब इसको हमने खड़ा किया है एक फोटो फ्रेम के साथ में, जिसमें हम फोटो जब खिंचवाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। लगा ना, बहुत सुंदर, यूनिक आइडिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से कपड़े पहना के कुछ और बनाते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक पिंक कलर की शीट को डबल जॉइन कर लिया और दो शीट जब जुड़ गई तो उसके बाद उसमें मैंने एक शेप बनाना शुरू किया। शेप बनाने के लिए मैंने हाफ फोल्ड किया शीट को लंबाई में और उसके बाद उस पे एक साइड से शेप ड्रॉ किया और उस शेप को कट कर लिया। तो कट करने के बाद में उसका जो शेप निकल के आया वो कुछ बरनी जैसा था। उस बरनी के ऊपर स्टार्टिंग में यानी उसके मुंह पे हमें कुछ डिफरेंट पेपर लगाना था, ताकि वो उसके कैप का भी शो करे, या कैप नहीं है तो भी ऊपर डिजाइन शो करे। उतना बड़ा कैप होना चाहिए उस बरनी का, उतना हमने इसको फोल्ड किया और उसे कट करके रख लिया। अब हमने ली है एक स्किन कलर की शीट और स्किन कलर की शीट से हम कुछ शेप बना रहे हैं। तो अब वो शेप क्या बन के निकलेंगे ये सब कटिंग होने के बाद आपको सामने दिखाई दे जाएंगे। अब तो समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज का शेप बना रही हूँ। तो नहीं समझ में आया है तो लीजिए अब समझ में आ गया। ये एक फेस है और फेस के साथ में थोड़ा सा फ्रंट का पार्ट कनेक्टेड है और उसके पीछे से हम ब्लैक कलर की शीट पे ड्रॉ करेंगे उसके बालों का पार्ट और उसे भी कट कर लेंगे। से कट कर लिया और इन दोनों को आपस में थोड़ा सा सेंटर से पेस्ट करेंगे। पूरा पेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ सेंटर से पेस्ट करेंगे। और इस पिंक कलर की शीट पे बरनी के ऊपर हमें इसे जहां पर लगाना है वहां पर इसे रख के देखेंगे और सेट करने की कोशिश करेंगे।
जब हमें लगे कि ये परफेक्ट सेंटर में सेट हो गया है तो हम फेविकॉल से उसे पेस्ट करना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम फेविकॉल बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा फेविकॉल ही हम इसमें यूज। और अब जब हमने इसको सेट कर लिया है तो अब बारी आती है इसे भी कपड़े पहनाने की। आप सोच रहे होंगे इतने से पार्ट पे हम कपड़े कैसे पहनाएंगे, तो आप खुद ही देख लीजिए हम इसको कपड़े कैसे पहना रहे हैं। जब हमने सेंटर से ड्रेस पहना दी तो हमने अपने हाथों की कटिंग जो बनाई थी उस कटिंग को लिया और स्लीव्स के अंदर से उसमें अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। अब जब हमने दोनों हाथों को इंसर्ट कर दिया तो उन्हें आपस में कपड़े के साथ में स्टैपलर करेंगे ताकि वो कहीं इधर उधर आगे पीछे हिले नहीं और भागे नहीं। अब जब हमने ड्रेस पहना दी है तो क्योंकि हम यहाँ पर पंजाबी लेडी बना रहे हैं तो हम सिर पे से दुपट्टा भी पहनाएंगे। तो सिर पे से दुपट्टा पहनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा हमने सिर के साथ में उसे अटैच कर दिया स्टेपलर से, ताकि हमारा जो दुपट्टा है वो कहीं इधर उधर वो भी नहीं हिले। हम एक्चुअली ये चाहते हैं कि हम जो कपड़े इसको पहना रहे हैं वो कपड़े हमारे खराब नहीं हो और जब हमारा काम निमट जाए तो हम इन कपड़ों को आसानी से अलग कर लें। इसलिए हमने कहीं भी कोई भी चीज ग्लू गन से पेस्ट नहीं की, सारा काम सिर्फ स्टेपलर से किया है। स्टेपलर ऐसे काम में बहुत हेल्प करता है जब हमें कहीं चीज को हटाना होता है थोड़े टाइम के बाद में। परांदे को भी हम स्टेपलर से अच्छी तरह से स्टेपल कर देंगे ताकि वो अपने वजन से इधर उधर निकल नहीं जाए। परांदे को हमने अच्छे से चोटी गूंथ ली और उसमें परांदा लगा दिया और ऊपर का जो हमने शेप कट किया था उस शेप को भी हम इस पे पेस्ट कर देंगे।
तो अभी हम देखेंगे कि ये कंप्लीट होने के बाद इसका लुक क्या आ रहा है। इसे हम हैंग करेंगे कैलेंडर की तरह। तो हैंग करने के लिए हम इसमें एक डोरी स्टेपल कर देंगे जो दोनों एंड से एंड तक स्टेपलर होगी। अब जब हमने इसका ऊपर का कलर पेपर भी पेस्ट कर लिया तो इसका लुक फाइनल में क्या आ रहा है वो आप खुद ही देख लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।